नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 7 सबसे बड़े सांपों के बारे में। ये सांप इतने बड़े होते हैं कि बकरी, गाय, शेर और मगरमच्छ को भी एक बार में निगल जाते हैं। सांप सबसे प्राचीन जीवों में से एक हैं। 130 करोड़ साल से ही सांप धरती पर पाए जाने वाला जीव हैं। डायनासोर के समय भी सांप होते थे और कुछ सांप तो इतने बड़े होते थे कि वो डायनासोर का भी आसानी से शिकार कर लेते थे। 33 फीट एनाकोंडा, 33 फीट लंबा यह एनाकोंडा अब तक दुनिया में पकड़े गए सबसे बड़े एनाकोंडा में से एक था। इस एनाकोंडा को ब्राजील में एक साइट कंस्ट्रक्शन के दौरान देखा गया। जब वहां एक खड़ी इमारत को गिराया गया तो वहां गिरा मलबा अपने आप हिलने लगा। जब मजदूर आगे बढ़े तो उन्हें एक बहुत बड़ा एनाकोंडा दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद वहां सभी मजदूर दूर भागने लगे। वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद इंजीनियरों ने बड़ी सूझबूझ से सांप की पूंछ को बांधकर एक 3 मंजिला क्रेन से ऊपर उठा दिया। सांप की लंबाई ज़्यादा थी, जिस वजह से सांप का मुंह अभी भी जमीन पर लग रहा था। इस सांप की वीडियो भी रिकॉर्ड की गई, जिसमें इस विशालकाय सांप को दिखाया गया था। इस सांप की लंबाई 33 फीट और मोटाई 2 से 3 फीट थी और वजन लगभग 400 किलो था। लेकिन यह सांप मलबा गिरने और उसके बाद क्रेन से ऊपर उठाए जाने की वजह से जिंदा नहीं बच सका, क्योंकि मजदूरों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सांप को मार दिया। बाद में उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हमें यहाँ याद दिलाता है कि प्रकृति की रचना भी कितनी अद्भुत और अनोखी है। ब्राज़ील रिवर एनाकोंडा, ब्राज़ील की नदी में जब कुछ लोग घूमने निकले थे तब उनका सामना एक बेहद विशालकाय एनाकोंडा से हुआ, जो उनकी नाव के आसपास घूम रहा था। इस एनाकोंडा का पेट भी फूला हुआ था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि इसने हाल में ही किसी बड़े जानवर को अपना निवाला बनाया है। इस वीडियो में नाव चला रहा आदमी कई बार सांप को पकड़ने की कोशिश करता है। इस वीडियो को कई न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया। उसी समय मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद नाव में सवार इन तीनों व्यक्तियों को सांप को परेशान करने की वजह से $600 का फाइन भी भरना पड़ा और 16 महीने जेल में भी बिताने पड़े। दी नबऊ, अफ्रीकी लोगों के अनुसार नबऊ एक सांप है जो बहुत ही अधिक डरावना है। इसकी लंबाई 100 फीट से भी अधिक है। बताया जाता है कि नबऊ का सिर बिल्कुल ड्रैगन जैसा होता है। नबऊ के मुंह में 7 नाक होती हैं, जिससे वो सांस लेता है, जो उसे दिखने में और भी अधिक डरावना बनाती हैं। वहाँ के निवासी आदिवासियों का कहना है कि यह सांप दानव की तरह बहुत ही अधिक डरावना है और लोगों का कहना है कि यह सांप अपनी इच्छा से रूप भी परिवर्तन कर सकता है। उसे उसके सांप वाले रूप में देखने की लोगों ने कई बार बात की है। इससे रिलेटेड एक फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हुई। ये फ़ोटो एक चॉपर विमान की मदद से क्लिक की गई थी। उस समय लोगों ने उसे फ़ोटो एडिटिंग का कमाल बताया, लेकिन बाद में इस फ़ोटो की थोड़ी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो फ़ोटो वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका के कांगो रिवर की थी। मेडुसा, 12 अक्टूबर 2011 को मैसूरी के कंसास सिटी में पाइथन प्रजाति का सांप खोजा गया। यह सांप 25.2 फीट लंबा था और उस समय इसे दुनिया का सबसे लंबा सांप समझा जाता। इस सांप की उम्र 10 साल थी और इसे उठाने के लिए 15 आदमियों का सहारा लेना पड़ा। इस सांप के पकड़े जाने के बाद इसे फुल मून प्रोडक्शन नामक कंपनी ने अडॉप्ट किया और इस सांप को मेडुसा नाम दिया, क्योंकि यह मादा सांप थी जिसे खाने के लिए हिरण और खरगोश जैसे जानवर दिए जाते हैं। और वहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि मेडुसा एक दिन में 80 पाउंड हिरण खा जाती थी। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्नेक, दुनिया का सबसे लंबा पाइथन 2016 में मलेशिया की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पकड़ा गया। इस बार मलेशिया में ब्राज़ील वाली गलती नहीं हुई, क्योंकि लोग सांप से डरे तो थे लेकिन पाइथन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, जिसकी लंबाई 26.2 फीट थी। लेकिन इसके 3 दिन बाद ही अंडे देने के दौरान इस सांप की मौत हो गई। मलेशिया में पकड़ा गया यह सांप एक पिकअप ट्रक से भी लंबा था। आमतौर पर ऐसे पिकअप ट्रक की लंबाई 19.3 फीट होती है और साथ ही यह सांप हमारे पिछले सांप मेडुसा से भी लंबा था, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। मगर अफसोस की बात यह है कि इस सांप ने एक बार में ही 75 अंडे देकर अपना दम तोड़ दिया। टाइटेनोबोआ, जो धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सांप था, जिसके आगे एनाकोंडा भी बच्चा लगता, जो अब इस धरती पर मौजूद नहीं है। हालांकि पिछले साल ही कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि यह सांप आज भी अमेज़न नदी में मौजूद है, पर अभी तक यह सच्चाई सामने नहीं आई है। टाइटेनोबोआ का जन्म
60 लाख साल पहले डायनासोर काल के खत्म होने के 10 लाख साल बाद धरती पर हुआ था और ये पूरे जंगल पर राज किया करता था। ये सांप कितना खतरनाक होगा, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस सांप की लंबाई करीब 42 से 50 फीट तक होती है। वहीं इसका वजन 1500 किलो था और मोटाई 3 से 4 फीट थी और यहाँ मगरमच्छ को भी एक बार में निगल जाता है। सन 2009 में कोलंबिया में खुदाई के वक्त इस सांप के 28 ढांचे मिले, जिसकी लंबाई देखकर वैज्ञानिक चौंक गए। जिस जीव विज्ञान की टीम को टाइटेनोबुआ के कई सारे जीवाश्म मिले, उनकी टीम ने इस पर रिसर्च किया, जिससे पता चला कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप था और अंदाज़ा लगाया गया कि इसकी लंबाई करीब 42 से 50 फीट के बीच रही होगी। इसके बाद इस सांप की विशाल लंबाई को देखकर इस सांप का नाम टाइटेनोबुआ रखा गया। कांगो साल 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम के फाइटर हेलीकॉप्टर के एक पायलट ने मिशन से वापस आते समय अफ्रीका के कांगो देश के जंगल में एक बहुत बड़ा जीव रेंगते हुए देखा। जब तक वहाँ इस जीव को सही से देख पाते, उनका हेलीकॉप्टर आगे निकल चुका था। इसीलिए जिज्ञासावश पायलट ने अपने हेलीकॉप्टर को वापस घुमाया तो उन्होंने देखा कि यहाँ जीव असल में एक बेहद बड़ा सांप था और उन्होंने ऊंचाई से इस सांप के कुछ फोटो लिए। फिर उन्होंने इस सांप को और करीब से देखने के लिए और फोटो खींचने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह अपने हेलीकॉप्टर से सांप के करीब पहुंचे तो सांप ने उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया और पायलट का कहना था कि अगर वह उस जगह से नहीं भागते तो ये सांप उनके हेलीकॉप्टर को निगल सकता था। बाद में CIA ने इन तस्वीरों का अध्ययन करके सांप की लंबाई का अंदाजा लगाया तो पता लगा कि यहाँ सांप कुछ 100 फीट के आसपास रहा होगा।